नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस अनोखी पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 6ठे एपिसोड में आपके आदेशानुसार आपके समक्ष हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने शुभचिंतक गणों के साथ स्वस्थ हैं, मस्त हैं एवं कुशल एवं समृद्ध भारत की कुशलता की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, कल हम डिस्कस कर रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और उन सारे मुद्दों पर आपके आदेशानुसार हमने शिक्षा का मुद्दा चुना था। और जब शिक्षा की बात आती है तो सर्वप्रथम विश्व को सबसे पहले यूनिवर्सिटी देने वाली, सबसे पहले विश्वविद्यालय देने वाली बिहार का जिक्र आता है। और जब बिहार की जिक्र आती है और शिक्षा की बात आती है तो हमारे एक शुभचिंतक ने हमें यह आदेश दिया, हमें यह बताया कि सबसे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन से शुरुआत करें। आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि आपके वीडियो मैसेजेस, आपके वीडियो कॉल्स, आपके फोन कॉल्स और आपके विभिन्न माध्यमों से समस्त तरह की शुभकामनाएं हम तक पहुंच रही हैं और हमें प्रेरित भी कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए। और हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा और हमारी टीम के कॉन्फिडेंस कई तरह से यह बढ़ा रही है। आप अपना यह स्नेह इसी तरह से हमारे टीम के पास पहुंचाते रहें, हम तक पहुंचाते रहें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपके तमाम सुझावों को यथोचित समय के अनुसार प्रेषित किया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, जब शिक्षा के प्राथमिक स्तर की बात आती है और उसके समस्याओं की बात आती है तो कल हमने जिन बिंदुओं पर डिस्कशन किया था उन सब के बारे में बोलना अभी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी की, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में कमी की, टीचर्स का गैर जरूरी कामों में इन्वॉल्वमेंट, युवाओं के बीच में शिक्षक बनने की क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पाना, और साथ ही साथ प्रशासकों की गैर जरूरी ट्रांसफर पोस्टिंग की। दोस्तों, जब बात आती है शिक्षा की तो अवश्य ही आचार्य चाणक्य की कुछ लाइनें हमें याद आती है जो कि आपको बताना काफी प्रासंगिक होता है। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक कल भी साधारण नहीं था, शिक्षक आज भी साधारण नहीं है और शिक्षक कल भी साधारण नहीं होगा। शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कि साधारण को असाधारण बना सकता है। जी हां, आपको याद होगा कि शिक्षक के रूप में गुरु द्रोण मिले तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को अर्जुन दिया, और शिक्षक के रूप में हेमचंद्राचार्य जी महाराज मिले तो उन्होंने इस विश्व को कुमारपाल सौंपा, कुमारपाल दिया। जी हां, आपको यह भी याद होगा जब शिक्षक की बात आती है तो जाहिर सी बात आपके अपने शिक्षक को, अपने गुरुजनों की बात याद आती होगी। आपको यह भी बात याद आती होगी कि आपके गुरुजन एक दिन में अगर आपको 10 बार भी कहीं पे दिखाई देते थे, किसी अलग अलग जगह अगर साक्षात्कार होता था तो आप उनका पैर छू के प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। परंतु यह अब सोचने की बारी आ गई है कि क्या आज के शिक्षक बिहार के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को देखकर वैसी फीलिंग्स दिल के अंदर आती है क्या? क्या आज के प्राइमरी एजुकेशन की भार जिन्होंने ले रखी है, बिहार सरकार ने जिनको प्राइमरी एजुकेशन की भार दी है, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स वैसा रोल मॉडल प्रस्तुत करने में सफल हो पा रहे हैं क्या कि उनको देखकर उनके विद्यार्थीगण दिन में जितने बार भी वो सामने आए उनको पैर छू के प्रणाम करें? आपका जवाब शायद ना होगा। जी हां, क्योंकि इसमें कमी उन शिक्षकों की है, क्योंकि वो उस तरह के आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह का स्टूडेंट्स को उस तरह से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उस तरह से नैतिक शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सारे शिक्षकों में भी कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा का अभाव है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीधे आज के डेट में जिस तरह से शिक्षकों के भर्ती के नाम पे प्राइमरी एजुकेशन में, क्योंकि स्थानीय निकायों के पास इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार ने सौंपी है और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम पंचायत को है और स्थानीय निकाय को है या नगर पंचायत को है, और उसके अधिकारी उसके जनप्रतिनिधि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं या नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और आपको बता दें सारे पोस्ट राजनीतिक होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब राजनीतिक पोस्ट के को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो भी ग्रामीण स्तर पर, वो भी क्षेत्रीय स्तर पर,
तो कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस तरह के रिक्रूटमेंट्स करेंगे जो कि आने वाले टाइम में वही भी लाभान्वित हो सके। जी हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत या नगर पंचायत को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बिहार की बात कर रहा हूं। अगर बिहार की बात करें तो रिक्रूटमेंट की बात करें प्राइमरी एजुकेशन में टीचर्स की, तो वहां पे कैसे लोग आते हैं आपसे छुपी नहीं है। जी हाँ, उनसे जब बात की जाती है तो उनको शुद्ध शिक्षा लिखने में भी कठिनाई होती है। वो 2 लाइन शिक्षा के बारे में बोल नहीं पाते, ऐसे शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इससे देखकर या हमें सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही हमारे बिहार की शिक्षा प्रणाली है, क्या यही हमारे बिहार में शैक्षणिक स्तर आ गया है। याद करें, शिक्षा की नींव प्राइमरी एजुकेशन होती है। प्राइमरी एजुकेशन से हम शिक्षित होते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों का क्या निर्वहन होना चाहिए, हमें वहीं से ज्ञानार्जन होता है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं। लेकिन शिक्षा देने वाले ही अगर रोल मॉडल नहीं होंगे, वो आदर्शवादी चेहरे नहीं होंगे, वो उस तरह के आदर्श नहीं बन पाएंगे, तो आखिर शिक्षा का स्तर होगा कहां से। ये भी ध्यान रखें, जब हम प्राइमरी एजुकेशन के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जी हां, हम ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में लोगों के पास धन होने के कारण उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजकर उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास सुविधाएं होती है। परंतु ग्रामीण इलाकों के पास क्योंकि धन की कमी होती है, अर्थाभाव होता है, सो अर्थ के अभाव के कारण वहां के लोग, वहां के ग्रामीण इतने भी अर्थ सक्षम नहीं होते हैं कि गांव के प्राइमरी स्कूल में, जो कि शहर के मुकाबले वहां की फीस कम होती है, शायद वह भी देने में असक्षम होते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल तक वो नहीं भेज पाते हैं। जी हाँ, हमें सोचने की जरूरत है। जब टीचर्स रिक्रूटमेंट की बात आती है और इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिलती है तो यह दिल बोलने पे मजबूर हो जाता है कि फसल पानी को तरसेगी तो हम चुप रह नहीं सकते, फकत दिल्ली ही हंसेगी तो हम चुप रह नहीं सकते, मिटाकर गांव की हस्ती अगर शासन प्रशासन की कृपा महलों पे बरसेगी तो हम चुप रह नहीं सकते। दोस्तों, यह समय आ गया है इस बात से रूबरू होने का, इस तथ्य को जानने का, इस तथ्य का सॉल्यूशन निकालने का। आपसे आग्रह है कि इन सारी तथ्यों को भी आप पढ़ें। आपके आसपास के प्राइमरी स्कूल्स के जो भी टीचर्स हैं उनसे आप संवाद करें, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, हम उन्हें निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, उनको बेटर मैन पावर बनाया जाए, उनमें शिक्षा की कला दी जाए, उनको एक बेटर टीचर बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। लेकिन आगे से यह ध्यान रहे कि इस तरह का सिस्टम आगे नहीं हो, अगर हो भी तो वहां पे टैलेंटेड युवाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित और समृद्ध हो सके। जी हां, एक और बात कहना यहां पे प्रासंगिक हो जाता है कि शिक्षा के नाम पे अभी छात्रों को जागरूक करने के लिए या छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए बिहार सरकार ने जो मिड डे मील का व्यवस्था किया था, हमारी टीम ने जब टीचर से बात की तो पता चला कि कुव्यवस्था का वो भी एक कारण है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि उन जिन प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की बात कर रहा हूं उसमें सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें केवल उन चंद शिक्षकों की बात कर रहा हूं या चंद प्रतिशत शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो स्थानीय निकायों से चुन के आए हैं। लेकिन जो पहले से सरकारी प्रक्रिया से चुन के आए थे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुन के आए थे, उनका स्तर अभी भी कहीं और है, उनका स्तर बेटर है। उन शिक्षकों से जब हमारी टीम ने संवाद करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि आज भी गैर जरूरी काम के नाम पर उन शिक्षकों को यह भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपसे संबंधित विद्यालय में मिड डे मील किस तरह से बन रहा है, छात्रों में किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस पर भी आप ध्यान दें और देखें। परंतु यह भी टीचर्स के लिए गैर जरूरी काम ही माना जाता है। जो वाकई टीचर हैं वो पढ़ाना जानते हैं। मिड डे मील के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि एक अलग से व्यवस्था बनाई जाए, एक अलग प्रणाली बनाई जाए ताकि शिक्षक को उससे दूर रखा जा सके। तीसरी बात अहम हो जाती है, जी हां, आरक्षण की। आरक्षण की शुरुआत आप देखिए किस तरह से यहां से हो रही है, प्राइमरी एजुकेशन से हो रही है। जी हां, स्कॉलरशिप के नाम पे बिहार सरकार सवर्णों को
इस तरह से दरकिनार कर रही है कि जो विद्यार्थी मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास करता है उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, परंतु वो वहीं जो दूसरे वर्ग से आते हैं, जो सवर्ण नहीं है, गैर सवर्ण जाति के अगर विद्यार्थी वहां पे आते हैं और वो किसी भी डिवीजन से पास करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे निश्चय ही जो गैर सवर्ण है उनकी इच्छा शक्ति तो बढ़ रही है, परंतु आप यह भी देखें कि जो टैलेंटेड युवा हैं, जो प्रतिभा हैं, जो भविष्य के प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये बेटर मैन पावर बन सकते हैं, जो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जो बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति वहीं कम हो जाती है क्योंकि वह भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और जिसका कारण होता है कि उसमें से अधिकतर परसेंटेज ऐसे होती है छात्रों की जो कि हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये पूरी सिस्टम को चेंज करने के लिए, इस सिस्टम में सुधार करने के लिए हम फिर से आपसे गुजारिश करेंगे कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों से हम बात करें, उन तक ये सारी बातें पहुंचाएं, उनसे यह भरोसा लें, उनसे यह आश्वासन लें कि आने वाले सत्र में, आने वाले दिनों में हम इस पर सुधार करेंगे। और इतनी ही जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है सामाजिक स्तर पर कि हम अपना नैतिक विकास करें और हम भी शिक्षकों को उनके सम्मान में उनसे बोले, उनसे बात करें और उन्हें बोले जो कि अगर अप टू द मार्क शिक्षक नहीं है तो उनसे हम विभिन्न माध्यमों से बात करके बताने की कोशिश करें कि आप भी केवल कृपा करके आप भी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें ताकि आने वाली पीढ़ी को आप शिक्षित कर पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।